नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि जब आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाए तो कैसे आप खुद से ही उसको रीवोक कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, देखो जीएसटी प्रोफाइल में आप देख सकते हैं जब आपका यहाँ पे सस्पेंड लिखा हो, मेरा यहाँ पे कैंसिलेशन लिखा हुआ है क्योंकि कैंसिल हो चुका है। जब आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाए तो कैसे आप जीएसटी नंबर को रीवोक करेंगे, आज मैं आपको उसका प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइजरी के बारे में बता देता हूँ, कैसे आप यहाँ पे सस्पेंशन के प्रोसीडिंग को ड्रॉप करा सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऑटोमेट ड्रॉप प्रोसीडिंग का फंक्शन डेवलप किया है जीएसटी पोर्टल पे। जब आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाता है, किसकी वजह से? नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से, मतलब आपने जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करी, उसकी वजह से आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया गया। तो उस केस में कैसे आप खुद से ही अपने जीएसटी नंबर को, सस्पेंड जीएसटी नंबर को रीवोक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको अपनी पेंडिंग रिटर्न, अगर मंथली फाइल कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने की जिस रिटर्न को फाइल करना होगा, जो पेंडिंग है रिटर्न जिसकी वजह से आपका सस्पेंड हुआ है। क्वार्टरली है तो लास्ट 2 क्वार्टर की रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए, तो उस केस में आप इसको फाइल कर सकते हो। जीएसटी नंबर को सस्पेंड करने के 2 तरीके हैं। एक जीएसटी पोर्टल खुद से ही करता है, जब आप पेंडिंग रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल सस्पेंशन की प्रोसीडिंग को रिवोक कर देता है। ठीक है, मतलब आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाता है और आपका नंबर एक्टिव हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपका नंबर एक्टिवेट ना हो तो उस केस में आप इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग पे क्लिक करके आप इस सस्पेंशन को रीवोक कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखो सर्विस में जाना होता है, यूजर सर्विस में जाना होता है, देन व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाना होता है। आपको इस तरीके से जो एससीएन इशू हुआ है वो एससीएन दिखेगा और यहाँ पे एक बटन दिखेगा, देख सकते हैं इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं। ये फंक्शन जो जीएसटी पोर्टल पे डेवलप है वो 1 दिसंबर 22 से डेवलप है। तो जो भी सस्पेंशन 1 दिसंबर 2022 के बाद हुए हैं उसमें आपको ये फंक्शनलिटी अवेलेबल दिखेगी। उससे पहले अगर हुआ है सस्पेंशन तो उसमें ये फंक्शनलिटी नहीं दिखेगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग पे क्लिक करके अपनी प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका जीएसटी नंबर रीवोक हो जाता है और एक्टिव हो जाता है जीएसटी पोर्टल पे। ध्यान रखना होगा आपको, सबसे पहले नॉन रिटर्न फाइलिंग की वजह से सस्पेंशन हुआ है तो सबसे पहले जितनी भी पुरानी पेंडिंग रिटर्न है फाइल होनी चाहिए, तभी आप जाके इस फंक्शनलिटी का यूज़ कर पाएंगे, तभी आप रीवोक कर पाएंगे, अपने जीएसटी नंबर के सस्पेंशन को एक्टिव कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।